महाकाव्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योगपट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महाकाव्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का व्याख्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्म का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पदेक अर्थभूत है। अकार सब वर्णों का अग्रण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट हो सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश दिया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तवमसिका का अर्थ कहते हैं। तवमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम मसीम में सहम पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सहम के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तवम पुल्लिंग अथवा परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। अब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय अनुपतित नहीं होगा। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और प्रकार ही होगा। इसलिए सोहम मसी का स और तम मसी का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महाकाव्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म है, इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिंदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनमें व्याप्त है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत है तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों से कहा है। उपरोक्त वाक्य में यद मूत्र तद्वन्हि, इस वाक्य का भाव यह है कि यो मूत्र सह ही स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परमलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वान को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ अभिष्ट है। मुने इस वाक्य में जिस प्रकार फल की ही विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयाथी विविधात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद स्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्य गुरु रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावर्त्य रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वस्वरूप है, वह किसी से के अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा यहाँ ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐश त आत्मा तथा यशाच्यम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष है वही आदित्य है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दोनों उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्यवाहन नम है, इससे जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांद योग्य निषद में जो यह श्रुति है इसके द्वारा आदित्य मंडल पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण दुर सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्णमय प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम मस्मे परम ब्रह्मा तम परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव हैं। ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परातर, रुद्र ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर
परात्पर रूप हैं। इन तीनों से जो विशेष देवता है वे शंभु पर ब्रह्मा शब्द कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं ही शिव स्वपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारा आत्म तत्व गृहीत हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्वात्मक हूँ। जीव भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वस्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों में नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्मम, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नियुक्त नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश दे। गुरु को उचित है कि आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सधोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख, कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप आदि, दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के परांगत ब्राह्मण के साथ ब्रह्म वेदो नोति परम इत्यादि ब्रह्मनंदवली के मंत्रों को तथा भृगुवरे वारुणी इत्यादि भृगुवली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानम प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृतली नस्य यह च पर सह स महेश्वरम तक महानारायण उपदेश के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला को लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचयासिक शास्त्र के सिद्ध स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्ण हम इस मंत्र का जप करके उस गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम लेकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह कर कर कहें, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोगों को भी नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। फिर इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि तुम कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ।
राग आदि दोषों का त्याग कर निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। शेष संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद के यतियों पर कृपा करके उन्हें सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया है। बोलो हर हर महादेव।